तो जैसे हम बात कर रहे हैं सम्मान की। तो बाबा ने पिछली बार कितना अच्छा बताया कि आपके सामने कोई भी आए, कैसा भी व्यक्ति आए, निंदा करने वाला भी क्यों ना हो, आप उसको सम्मान देते रहो तो आपको पूरे कल्प सम्मान मिलेगा। वो हमें देता है, नहीं देता है, कुछ भी हो, अगर हम सम्मान देते रहे, उससे सबसे बड़ी बात तो क्या होगी, जो आजकल लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, जिसको अटेंशन डेफिशिट बोला जाता है, कि लोग अटेंशन पाना तो चाहते हैं मगर वो मिलता नहीं है तो उससे परेशान होते हैं। और अगर हमारी ऐसे हमारे अंदर गुण है कि हम हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही रेडिएट करते रहते हैं, तो फिर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमने देखा कि एक तरीके से उस व्यक्ति की तो वैसे ही समाज में एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है कि देखिए व्यक्ति कितनी अच्छी तरीके से बात करता है। तो बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं वो हर रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से जो है बहुत सहायता करती हैं। तो इसलिए जैसे अभी इस हफ्ते का हमारा चल रहा है कि सम्मान सम्मान देना क्यों जरूरी है, उससे ही हमें सम्मान मिलेगा, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हम जो बच्चे एक ऐसे हैं जो बाबा के रियल में स्नेही है, क्योंकि हमारा बाबा से है भी तो एक शुभ स्वार्थ है, जो कि बाबा ने बताया है कि सतयुग में जाने के लिए मुझे याद करो। बाकी दुनिया का तो बहुत क्या बोला जाए, अशुभ स्वार्थ है। तो चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं। लेकिन स्नेह से, चाहे हम बाबा से कितनी भी दूर है, बाबा तो बेहद का है। बाबा की कोई एनर्जी ऐसी नहीं है कि बाबा मधुबन में आया तो मधुबन में जो बैठे हैं उनको ज्यादा अच्छा अनुभव होगा और जो दूर बैठे हैं उसको कम होगा, ऐसे थोड़ी है। बाबा तो बेहद है, वो तो बराबर है। जब वो धरती पर आया तो उसका अनुभव बराबर होगा। तो बाबा ने कहा दूर भी बैठे हैं, सभी को बाप के पास बैठे हैं, ये अनुभव करा रहा है। जो स्नेह है वो ऐसा लगता है कि जैसे हम बाबा के पास ही बैठे हैं। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा। आप सभी भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे। ये जो हमारा बाबा से स्नेह है, उसी स्नेह के चलते ही हम बाबा के सामने पहुंचे हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। तो पूरे ज्ञान का जो सार देखा जाए कि पूरे ज्ञान का सार क्या है, वो ये है मेरा बाबा। चाहे कोई बहुत बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है, चाहे अपने आप को बिल्कुल कोई बुद्धू समझता है, मगर अगर जिसने मेरा बाबा का लेसन पढ़ लिया तो समझिए उसने सब जान लिया। वही, यही जो बता रखा है कि गणेश ने शिव के आसपास चक्कर लगा लिया। तो स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। तो जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। जब हमारा बाबा के साथ स्नेह है तो हमें पता है हमें बाबा के साथ ही रहना है, तो फिर माया को हम क्यों इनवाइट करेंगे। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। एक तो स्नेह बाबा से हमारा हुआ, उससे बहुत फायदे होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि बाबा की शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं, तो वो भी देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतनिया ही उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। अब ये चेक कर रहे हैं। सर्व शक्तियां माना जैसे एक समर्थी हो, जो स्नेह में बाबा ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हमारे अंदर बैठे। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं, मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है। तो आप देखिए, चाहे दादियां, चाहे कोई भी बड़े बड़े महारथी भी, उनको भी वही शक्तियां प्राप्त है बाबा से जो बाबा ने हमें दी। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। हाजिर कहे जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसे परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। तो हम सारे ही जैसे कि वो सारी शक्तियों के मालिक है। तो जैसे कोई एक औजार होता है, उसको कोई समझदार व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, और अगर कोई उसको औजार चलाना नहीं आता है, बहुत महंगी गाड़ी भी किसी ने ले रखी है मगर उसे आती नहीं है चलानी, तो वो तो गाड़ी उसके किस काम की हुई। उसी तरीके से ये शक्तियां हमारे पास है, बस हमें उनको यूज करने की देरी है। तो ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। तो अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। तो माना कोई भी, जैसे अब सम्मान की ही बात कर रहे हैं,
कि मान लीजिए कोई हमारा कोई इंसल्ट करे और उस वक्त हम ऑर्डर करें कि सहन शक्ति सामने आओ। इस सहन शक्ति बन के जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर होता है जो सब कुछ सोख लेता है, भाई ये जो भी नेगेटिविटी है वो सोख लो, बाबा के पास जाए और हम इसको शुभ भावना दें। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। वही समाने की शक्ति, भाई कोई ऐसी बात है जो हमें अपने अंदर समानी है, तो वो हाजिर हो जाती है। हो जाती है तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। तो बाबा ने कहा अगर हो जाती है तो हाँ बोलो। कभी कभी होती है या सदा होती है, समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है, सदा और सहज हाजिर हो जाए। समय बीतने के बाद नहीं आवे, करना तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा ना हो। जैसे मान लीजिए कभी समाने की शक्ति होती है कि भाई कोई बात हमारे सामने आई, बहुत बड़ी बात है, हमें लगता है भाई ये अगर हमने किसी और को बताया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, मगर हम अपने अंदर समा नहीं पाते और जाके किसी को बता देते, वो बात फैल जाती है। तो इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप का हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर, हाजिर हुजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हुजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हुजूर हाजिर करती है। तो जैसे बाबा के लिए बोलते हैं कि बाबा हाजिरा हुजूर है, उसके लिए कहते हैं ना कि वो हाजिर भी है और हर वक्त तैयार भी है। उसी तरीके से जितना ज्यादा हम बाबा की शिक्षाओं पे चलते जाते हैं, उसका ये जैसे कि एक सिम्टम या उसका एक रिजल्ट ये होता है कि जो सर्व शक्तियां हैं वो भी हमारे ऑर्डर पे चलती जाती है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक बाप के बंधन में बंधे हुए हैं तो बाकी सारे के सारे फिर हमारे बंधन में बंधे हुए हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हक नहीं कर सकती है। वही बताया कि अगर हर श्रीमत पे हम बाबा के जी हाजिर करते हैं तो हर शक्ति भी हाजिर हो। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की, तो क्या देखा, नंबरवार है। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। तो बाबा ने कहा ये रिजल्ट देखी बाबा ने कि इसमें बच्चों में नंबर है, कभी कभी सहज हो जाते हैं, कभी थोड़ा मुश्किल इमर्ज होती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं। तो कोई भी शक्ति हो, जैसे अभी चलिए कल तक के लिए करते हैं, सम्मान तो देना है। सम्मान सहन शक्ति के रूप में देना है। सहन शक्ति के रूप में देने का अर्थ क्या है कि कब अब अगले 24 घंटे में कोई भी ऐसी परिस्थिति आए हमारे सामने जिसमें हमें लगे कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो सहन शक्ति यूज कर लो 24 घंटे के लिए। खुशी खुशी सहन कर लो, रो पिट के सहन ना वो करना सहन नहीं होता। खुशी खुशी सहन कर लो, वाह जी वाह बहुत अच्छा हुआ, और उसको सम्मान दे दो। तो ऑर्डर करो सहन शक्ति को कि सहन शक्ति आओ। ऐसे नंबरवार, अब बाप दादा नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं, और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। तो बाबा जो कोशिश करते हैं वो ये चाहते हैं कि सारे बच्चे, हम सारे ही नंबर 1 बने। उसकी कोई ये नहीं है कि ये बच्चा तो मुझे पता है आगे जाएगा नहीं, इसके ऊपर क्यों मेहनत करनी। तो बाबा ऐसे नहीं सोचता है। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, तो चेक करो। एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। बाबा तो सर्व पे कह रहे, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो प्राप्त नहीं कर लेती है, परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना, स्थिति कमजोर है। कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा, कोई परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमारी अपनी स्थिति कमजोर है इसका मतलब। तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। तो वही जो कल बात बताई थी, तो स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। तो अपने स्वमान में रहो। कितने सारे स्वमान है, जैसे अभी कि मैं सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, मैं बाबा की डायरेक्ट संतान हूँ, बाबा की सारी शक्तियों पे मेरा अधिकार है, ये जैसे एक स्वमान है। इसी को ही करे कि भाई सहन शक्ति आओ और उसका यूज करो।
और दूसरों को सम्मान देते जाओ। वास्तव में किसी को सम्मान देना, देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो ये ना सोचे कि हमने सम्मान दिया, वास्तव में हम उससे सम्मान ले रहे हैं। अगर आप देखिए, आप किसी से प्यार से बात करेंगे, वो व्यक्ति बहुत गुस्से में होगा, बहुत मूड खराब होगा, हो सकता है 100 में से 2 व्यक्ति आपको उल्टा भी बोल दें, मगर उसको भी बाद में जाकर ये अनुभव होगा, एहसास होगा कि भाई ये व्यक्ति हमसे इतना प्यार से बोलते हैं और हम इनसे ऐसे बोलते हैं, कितना गलत बात है। तो बाबा ने कहा इसीलिए सम्मान देना, देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। तो बाबा ने, देखो बाबा की भी बात बताई, अभी आगे बताएंगे कि बाबा को कितना लोग तिरस्कार किया जब शिव बाबा उनके तन में आए, तो लोगों ने क्या नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा को जितना हो सकता था सब बोला, मगर बाबा सम्मान देते गए और आखिर में देखिए श्री नारायण सर्व सम्माननीय माने जाते हैं। तो बाबा ने कहा सम्मान देने वाला आपके अपने आप ही उसके बाकियों के दिलों में उसके लिए जगह बनती है। तो ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरे अंदर स्वयं शिव बाबा आते हैं और तुम ये मुझसे ऐसे बात करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो। कभी नहीं बोला बाबा ने। तो हमेशा बच्चों को सम्मान दिया। कोई बच्चे ने गलत भी किया तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा सुधर जाएगा, अभी जाएगा कहाँ, एक ही हड्डी है, फिर आ जाएगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने आगे चल के दिखाया, हमारे सेनापति युधिष्ठिर ने जैसे चल के दिखाया, तो हम पांडव भी वैसे ही चलेंगे। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो इसीलिए बाबा के लिए बोलते थे कि बाबा तो बाबा है, कि बाबा का कोई मैच नहीं। तो बाबा अनमैचेबल कैसे हो गए कि कोई भी कितने कितना भी उसने गालियां दी, कुछ दिया, बाबा देते रहे, देते रहे, क्योंकि वो देना ही लेना है। तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। हमने अगर सम्मान दिया, कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो भी उसको सम्मान दो, सम्मान ना छोड़ो। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। हम भाई विश्व का कल्याण करना चाहते हैं और हम किसी से ऐसे बात करें कि वो लोग बोले इनको तो बात ही नहीं करना आता, चाहे जितना मर्जी बोले कि भाई लोग बोलते हैं भाई हम सत्य बोलते हैं इसलिए कड़वा बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है। अगर इसका मतलब हमें सत्य बोलने की कला ही नहीं आती है, तो सत्य असत्य तो एक कभी कभार तो बहुत बार तो पर्सपेक्टिव होता है, बोलने का तरीका होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर विश्व कल्याणकारी भी बनना चाहते हो तो सम्मान दो। तो बाप दादा ने वर्तमान में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। विधाता माना जो किसी का भाग्य लिखे, उसको कहते हैं भाग्य विधाता। तो अगर कोई किसी को सम्मान देता है तो वो जैसे वो विधाता आत्मा दिखाई देता है। अब बाबा को हम इतनी ऊंची नजर से क्यों देखते हैं कि बाबा जैसे किसी से बात करता है, बाबा के सामने सारी आत्माएं होती हैं, मगर बाबा हर एक आत्मा को उसका सम्मान, उसका इतना सम्मान देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम भी अगर ऐसे देंगे तो हम भी बाप समान बन जाएंगे। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। कि हम किसी को सम्मान दें, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से कि मन में तो हमारे वो चल रहा हो, पहले ऊपर ऊपर से देना शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने अंदर शुभ भावना भी रखें कि मन से हम सम्मान दें किसी को। हमारा एक चाल चलन ही ऐसा हो, बोलचाल ही ऐसा हो कि वास्तव में हम किसी से बात करें, सोते हुए भी किसी से बात करें, तो उसको ऐसा लगे देखिए कितने प्यार से बोल। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। अगर हम सम्मान देते हैं तो हम अपने स्वमान में भी बड़े आराम से सहज हो सकते हैं स्थित। ऐसे नहीं है कि हम इसको गलत बोला, उसको गलत बोला और यहाँ पे आगे सोचें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे थोड़ी योग लग जाएगा। दूसरे लोगों से हमने बददुआएं ले रखी हैं, दूसरे लोग हमें गाली देते हैं, वो कहते हैं ये कहा कि शांत स्वरूप है, ये तो झगड़ालू स्वरूप है। फिर वह हम सम्मान में कैसे टिकेंगे, हमारा मन नकार देगा, वो कहेगा तुम गलत बोलते हो। तो इसीलिए जब हम सम्मान देंगे तभी सम्मान में टिक सकेंगे। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार सम्मान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। वही बताया कि हम जिनके साथ रहते हैं उन आत्माओं की हमें दुआएं प्राप्त हो,
तो हमारा योग भी ज्यादा से ज्यादा दिनों दिन लगेगा, दिनों दिन और बढ़ेगा, बाबा से जैसे समीपता का अनुभव होगा। अगर हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, सम्मान हम किसी को देते नहीं है, तो कहाँ कैसे योग लगेगा? ये तो बिल्कुल उलट बात है। जा रहे हैं हम देवता की तरफ और दिन पे दिन हमारा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो बाबा ने कहा इसलिए सम्मान दो, और ये समझ के दो कि मैं ले रहा हूं, इससे तो मैंने सम्मान ले रहा हूं, ये मैं दे नहीं रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो, ये सम्मान दो। अब देखिए, अब बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि ऐसे नहीं है बाबा बोले कुछ और करे कुछ। तो बाबा ने बोला बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, जैसे हमने बताया कि बाबा को मारने भी आए, बाबा के वैसे भी सामने जो बच्चे आते हैं तो सारे नंबरवार है, कोई बहुत ऊपर भी है, कोई बहुत नीचे भी है, कोई संस्कारों के वश भी आते हैं। पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया कि पापों का बोझ, मान लीजिए कोई, हमारे ज्ञान में तो क्रिमिनल भी चलते हैं, जेलों में भी सेवाएं होती हैं। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? तो बाबा कभी हमें ये थोड़ी देखता है कि देखो ये भिखारी बच्चा आ गया, या हमें कोई ऐसे थोड़ी देखता है भाई 63 जन्म तो हमने भी पाप किए हैं, कलयुग और द्वापर में कोई हमने भी कम पाप थोड़ी किए होंगे, तो हमें भी बाबा ऐसे थोड़ी देखता है कि देखो इनके अंदर कितनी कमी है। ये तो बिल्कुल करते ही नहीं है, नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा किस नजर से देखता है? मेरा सिखी लधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। जैसे बाबा हमें बिल्कुल अपने प्यार में डुबो देता है कि इतनी उसकी, उसके शब्दों में, महावाक्यों में इतनी ताकत है कि उसके प्यार में ही हम पिघल जाते हैं। कि बाबा जब कहता है कि तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तो उसी में ही जैसे हम आधे से ज्यादा तो वैसे ही सुधर गए। तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो जब बाबा ने हमें फिर ऐसा ऊंचा सम्मान दिया कि बच्चे तुम तो मेरे से भी आगे हो, तो फिर हमारे अंदर भी वो चीज जागती है। अब आप देखें कई माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को बार बार यही कहते रहते हैं, अरे तुम तो नालायक हो, चाहे वो चाहते ही है कि ये पढ़ाई करे, वो करे, और अगर दिन रात उसको आप यही सम्मान देते रहोगे कि तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तो उसके मन में यही तो बैठेगा ना कि तुम नालायक हो। वो कहाँ से, कल को जब वो नालायक बन जाता है तो घर वाले कहते हैं हमने तो बड़ी कोशिश करी भाई, ये तो माना नहीं। ये तो, इसने तो हमारा सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसा नहीं है। तो हम, चाहे कोई भी आत्मा हो, हमारे घर में आत्मा हो, दूसरी कोई आत्मा हो, अगर हम उसको कोसेंगे तो वो तो वापस ही वो भी गलत बनेगा और वही पाप का फल बन के दोबारा हमारे पास आएगा। इसलिए सम्मान देते चलो, देते चलो, देते चलो। किसी बर्तन में खराब पानी है, उसके अंदर साफ पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, एक समय आएगा वो सारा खराब पानी निकल जाएगा, सिर्फ साफ पानी रह जाएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो कैसा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है ये व्यक्ति देता है, ये व्यक्ति नहीं देता है। अरे हमें पता है ये सुधरेगा नहीं, अरे वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा, आप छोड़ो, आप सम्मान देते रहो उसको। तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। तो बाबा ने कहा सर्वगुण आ जाएंगे आपके अंदर, बस और कुछ नहीं है, सम्मान दे लो, योग भी लग जाएगा, सब लग जाएगा, सम्मान देते रहो, देते रहो। समझा? सहज है, सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है, सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्वोपकारी। तो हमारा जो टाइटल है देवता, कोई देवता की मूर्ति में ये नहीं लिखा होता कि जो पापी है उसको उसका वरदान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मंदिर सबके लिए खुला है, इसीलिए हम भी जो देवता है सबके लिए हमारी नजर एक है, सर्व को सम्मान दे। चलिए, समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं।
मेरे बाबा शिव बाबा, जिन्होंने मुझ आत्मा को दिल से स्वीकार किया है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की सिकिलधी लाडली संतान हूं। प्यारे बाबा ने मेरी सर्व जिम्मेवारियां अपने ऊपर ली है। बाबा की अनेकानेक किरणें और शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा शांति का लाइट हाउस हूं। सर्व आत्माओं को शांति धाम का पथ प्रदर्शित कर रही। सर्व आत्माएं एक बाबा की संतान। माननीय है। मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूं। सर्व आत्माओं की इष्ट हूं। माननीय
सर्वात्माओं का कल्याण हो। सर्वात्माएं शांति को प्राप्त करें।